नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिस्ट्री का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा है भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है चीन और डी में लिखा है जर्मनी। तो दोस्तों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, ये प्रश्न भी आई है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप एकदम इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा है जार, बी में लिखा है सम्राट, सी में लिखा हुआ है सामंत और डी में लिखा है सेनापति। तो दोस्तों, आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। तो जार कहते हैं। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया में मजदूर एक हो यह किसने कहा था? दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि दुनिया में मजदूर एक हो यह किसने कहा था? दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा, 5वां नंबर कहता है कि भारत एक देश है। ऑप्शन ए में लिखा उद्योग प्रधान देश, बी में लिखा है कृषि प्रधान देश, सी में लिखा है कार्य प्रधान देश और डी में लिखा है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो दोस्तों, आपको ये 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि भारत एक देश है तो कृषि प्रधान देश है। कैसा है? कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा, 6ठा नंबर कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, आपको ये 6ठा नंबर प्रश्न में बताना है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो 1810 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ। आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर। दोस्तों, ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में लिखा बिस्मार्क ने, बी में लिखा हुआ है नेपलेस ने और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ गैरीबोल्डी ने और डी में लिखा मेजनी ने। तो दोस्तों, आपको इस 7 नंबर प्रश्न बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया। तो गैरीबोल्डी ने किया। किसने किया? गैरीबोल्डी ने किया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा, 8 नंबर कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया 8 का। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं हम। 9 नंबर कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 9 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया। तो 1832 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1832 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर कहता है गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? ऑप्शन ए में लिखा भारत में, बी में लिखा दक्षिण अफ्रीका में, सी में लिखा रूस में और डी में लिखा इंग्लैंड में। तो दोस्तों, आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
11 नंबर कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप और डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि हनोई समझौता कब हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया दोस्तों। 12 नंबर आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो हुआ आपका बिल्कुल सही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम। 13 नंबर कहता है कि मेटरनिख कौन था। दोस्तों आपको बताना है 13 नंबर प्रश्न में कि मेटरनिख कौन था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 14 नंबर प्रश्न आपको बताना है इसमें कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तब वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1854 ईस्वी, बी में लिखा 1907 ईस्वी, सी में लिखा हुआ है 1915 ईस्वी और डी में लिखा 1920 ईस्वी। तो दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं अब हम। देखिएगा 16 नंबर कहता है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुरुदयाल सिंह, बी में लिखा है चंद्रशेखर आज़ाद और यहाँ पे सी में लिखा है लाला हरदयाल और डी में लिखा हुआ है सोहन सिंह। तो दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने की। आपको इसको याद रखना है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर, चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर प्रश्न। आपको बताना है इसमें कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत की किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 18 नंबर कहता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आपको बताना है इसमें कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो 1944 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर का था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा भारत, बी में लिखा डेनमार्क और सी में लिखा हुआ है देखिए फिनलैंड और यहाँ पर डी में लिखा है अमेरिका। तो दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है कि पवनों का देश दोस्तों किसे कहा जाता है। तो दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं अब। 20 नंबर कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्लोन कहा जाता है। ठीक है, क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, समय इधर उधर बर्बाद 1 मिनट भी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई कीजिएगा तो अभी से भी तो 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर प्राप्त होगा। और एक बात को हमेशा अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा बाबू कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा ना, उस दिन माता पिता की आंखों को गौर से देखिएगा,
उनकी आंखों में खुशी के आंसू बहेगा, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में आप ही का नाम का चर्चा होगा कि उस लड़का या उस लड़की का इतना नंबर आया है। और वो जब आपका नाम आपका माता पिता सुनेंगे न तो उनके आंखों में खुशी का आंसू कोई रोक नहीं पाएगा, टप टप बहेगा बाबू। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा, पर उसके लिए आज आपको पसीना बहाना होगा, आज आपको मेहनत करना होगा। मेहनत कीजिए बाबू, वो पल आपके लिए काफ़ी शानदार लाजवाब महसूस कर पाइएगा, ठीक है। मगर उसके लिए आज पसीना बहाइए। अगर जो आज आप पसीना बहाने में आज सफल रहते हैं तो वो दिन आपका दूर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लास परिवार से जल्द से जुड़ जाइए, ताकि हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करें और हर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाएं, ठीक है। इतना हम मेहनत करें, ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट से माता पिता को गर्व महसूस हो, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है इटली को, बी में लिखा हुआ है फ्रांस को, सी में लिखा है यूनान को, डी में लिखा है हंगरी को। तो दोस्तों आपको ये 21 नंबर प्रश्न में बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, तो यूनान को कहा जाता था, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि यूनान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 22 नंबर देखिएगा, कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर, कहता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में लिखा है विष्णु, बी में लिखा है शिव, सी में लिखा है ब्रह्मा, डी में लिखा है इंद्र। तो दोस्तों आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। दोस्तों आपको बताना है 24 नंबर प्रश्न में कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ, 1914 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर, कहता है इटली के एकीकरण का तलवार कौन था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ देखिए यहाँ पर बिस्मार्क, बी में लिखा है गैरिबोल्डी, सी में लिखा है नेपोलियन और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है खोसुद, ठीक है। तो आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो दोस्तों गैरिबोल्डी था, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो गैरिबोल्डी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिएगा 26 नंबर कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ललन टॉप प्रश्न है ये आपके फाइनल परीक्षा के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको इस 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ऑप्शन ए में लिखा भारत ने, बी में लिखा पाकिस्तान ने, सी में लिखा चीन ने, डी में लिखा फ्रांस ने। तो दोस्तों आपको ये 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने शुरुआत की। किसने क्या, चीन ने शुरुआत किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में लिखा है 20 मार्च को, बी में लिखा है 22 मार्च को, सी में लिखा है 22 अप्रैल को और डी में लिखा
23 अप्रैल को। तो आपको बताना है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें, ऑप्शन 20 सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर। कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैसूर, बी में लिखा है दिल्ली, सी में लिखा है कश्मीर और डी में लिखा हुआ है शिमला। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है बाबू 30 नंबर आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा, ठीक है। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड, बी में लिखा है जर्मनी, सी में लिखा है इटली और डी में लिखा है रूस। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, और ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ सीख सके। और अगर जो आप सभी विद्यार्थी अभी तक GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट आप सभी विद्यार्थी GTM क्लास परिवार से जुड़िए, ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगली वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।